Hello, friends, and welcome to JE Maths with AJ. अब इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि a कॉमा बी एक ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है जिसका वर्टाइसिस है a 1,2, b 2,3, c 3,1। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड करेंगे। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स या हाइट ऑफ द ट्रायंगल, यानी ए से ऑपोजिट साइड पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया एक ऑल्टीट्यूड। बी से अगर हम लोग एसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा दूसरा ऑल्टीट्यूड, और ये दोनों ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो है ए कॉमा बी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए एम और बी एन का इक्वेशंस फाइंड करेंगे और फिर वो दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए एम का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। ए एम बीसी को परपेंडिकुलर, तो फाइंड स्लोप ऑफ बीसी। Difference of y coordinate 1 minus 3 upon difference of x coordinate in same order 3 minus 2, यानी -2 upon 1 -2। अब ए एम बीसी को परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का रेसिप्रोकल हाफ हो जाएगा। अब हम लोग ए एम का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म है y माइनस y1 हम लोग लेंगे a का y कोऑर्डिनेट इज m इंटू x माइनस x1 विच इज 1। तो 2y माइनस 4 इज x माइनस 1। सबको राइट साइड शिफ्ट करो, x माइनस 2y माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया ए एम का इक्वेशन। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे बी एन का इक्वेशन। अब बी एन ए सी को परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करेंगे। डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 2 माइनस 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट इन सेम ऑर्डर 1 माइनस 3, यानी 1 अपॉन -2 या -1 अपॉन 2। तो स्लोप ऑफ बी एन क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, और हाफ का रेसिप्रोकल 2। अब हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ बी एन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 विल बी y कोऑर्डिनेट ऑफ बी 3 इज m 2 है इंटू x माइनस x1 होगा इसका x कोऑर्डिनेट 2। सो y माइनस 3 इज 2x माइनस 4। सब टर्म्स को राइट में शिफ्ट करो, 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 इज 0। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो है ऑर्थो सेंटर। तो ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, 1 और 2। सपोज फर्स्ट को हम लोग वैसे ही रखते हैं, x माइनस 2y प्लस 3 इज 0। सेकेंड को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 4x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करो, नीचे के इक्वेशन के सब साइन चेंज हो जाएंगे।
-2y plus 2y cancels, x minus 4x is -3x plus 5 is 0. तो -3x is -5, तो x हो गया 5/3. तो हमको x का वैल्यू मिला 5/3. अब x को अगर हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किस में भी रिप्लेस करेंगे तो हमको मिलेगा y का वैल्यू. सपोज इफ आई टेक इक्वेशन 2, 2x minus y minus 1 is 0. 2 into x है 5/3 minus y minus 1 is 0. 2 into 5/3 10/3. y को वहां शिफ्ट कर लेते हैं. -1 is equal to y. 3 LCM 10 into 1 10 minus 3 is y. तो y आएगा 7/3. तो ये जो x और y का वैल्यू मिला ये हो गया x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर. तो जो ऑर्थो सेंटर है वो है 5/3, 7/3. मगर ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है a, b, यानी a is 5/3, b is 7/3. So I1 is integral of a to b x sine 4x minus x square dx, and I2 is integral of a to b sine of 4x minus x square dx. अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी इंटीग्रल ऑफ यूवी से सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है. उसका एक रीजन है कि जो साइन का एंगल है वो लीनियर टर्म नहीं है. तो सिंस साइन का जो एंगल है वो लीनियर टर्म नहीं है उसको यू भी नहीं कर सकते. सेकंड है हम लोग ये एंगल को टी भी नहीं ले सकते क्योंकि अगर टी लेंगे तो उसका डेरिवेटिव आएगा 4 - 2x जबकि यहां सिर्फ x. तो यहां पे हम लोग है ना इंटीग्रेशन का कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो ध्यान से देखो I1 जो है वो इंटीग्रल ऑफ a टू b है. x साइन अगर ये एंगल में से मैं x कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में आएगा 4 - x. अब ये जो अपर और लोअर लिमिट है ना उसका सम देखो क्या है. a plus b is 5/3 plus 7/3 12/3 which is 4. यानी अपर और लोअर लिमिट को ऐड करके -x करेंगे तो ये आएगा. तो वी विल बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, that is integral of a to b f of x dx is equal to integral of a to b f of a plus b minus x. मगर a plus b 4 है तो in this the x of the function will be replaced by 4 minus x. यानी हम लोग क्या करेंगे x को 4 minus x से रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा a to b x के बदले आएगा 4 minus x साइन ऑफ x के बदले आएगा 4 minus x इंटू 4 माइनस अगर x के बदले 4 minus x लिखेंगे तो ये होगा -4 माइनस ऑफ माइनस प्लस x. तो I1 आएगा इंटीग्रल ऑफ a टू b 4 minus x साइन ऑफ 4 minus x इंटू x यानी 4x minus x square dx. अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे ये 4 minus x को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो ऐसे आएगा a टू b 4 sin 4x minus x square dx. पहले 4 को साइन टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ a टू b x टर्म को साइन के साथ मल्टीप्लाई करो x साइन 4x minus x square dx. तो I1 इज ध्यान से देखो साइन 4x minus x square I2 है तो 4 sin x minus x square will be 4I2 माइनस x sin 4x minus x square I1 है. तो I1 को लेफ्ट में ले लो I1 plus I1 is 4I2. So 2I1 is 4I2. So I1 upon I2 is 4 upon 2. हमको पूछा गया है
36 I1/I2, यानी 36 इंटू I1/I2 2 है, सो 72. So the answer is option C.